नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ न्यूज रूम से मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पठानकोट में ऑपरेशन अब भी जारी है। जी हां, इस वक्त भी जब हम आपके सामने हैं, ऑपरेशन जारी है। चप्पे चप्पे को छाना जा रहा है ताकि कहीं पर कोई आतंकी छिपा हुआ तो नहीं है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जानकारी दी कि ऑपरेशन ऐसे लंबे होते ही है क्योंकि एक एक जगह पर जाकर ये छानबीन की जा रही है कि कहीं कोई आतंकी इस वक्त भी छिपा तो नहीं है। इसी के साथ उन्होंने ये भी जानकारी दी कि कोशिश ये की गई कि जिंदा आतंकी पकड़ा जाए। सुनिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का जो मूल उद्देश्य था कि किसी प्रकार का भी नुकसान हमारे एसेट्स को, जो एयरफोर्स के स्ट्रेटेजिक एसेट्स वहां पर हैं, उनको ना हो पाए, और इसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूर्ण रूप से सफल रही। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दूसरा उद्देश्य यह भी था कि कम से कम नुकसान हो, मिनिमल डैमेज हो, और उसमें भी काफी हद तक सिक्योरिटी फोर्सेस सफल हो पाई। जब इन्होंने पहले आक्रमण किया तो 5 जवानों को शहीद कर दिया। उसके बाद एनकाउंटर में केवल 1 को कर पाए, और बाद में जो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब थे, उनकी जब बॉडी को ले रहे थे तो वो एक एक्सीडेंटल डेथ थी उसके अलावा। और इसके साथ साथ तीसरा उद्देश्य यह था कि किसी प्रकार से या हम इनको जीवित पकड़ लें या इनको लिक्विडेट कर दें और ये डैमेज ना कर पाए। इन तीनों उद्देश्यों में सिक्योरिटी फोर्सेस पूर्ण रूप से सफल हुई हैं। इतने बड़े आतंकी हमले पर चिंता है तो शहीदों की जलती हुई चिताओं पर आज आंसुओं का सैलाब भी है। जी हां, 2 साल की बेटी है लेफ्टिनेंट जनरल निरंजन की। उसे तो समझ भी नहीं आ रहा कि घर के बाहर आखिर इतने सारे लोग क्यों पहुंच गए हैं। आज उस शहीद की विदाई का वक्त था। पूरे गांव में जैसे आंसुओं का सैलाब था। तन की वर्दी कफन बन गई, लेकिन वतन की आन पर कुर्बान हो गए। पठानकोट में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों की हसरतों को नाकाम करते हुए ये शूरवीर खुद तो फना हो गए, लेकिन देश की आन बान और शान को आंच नहीं आने दी। सेना की इस गाड़ी में फूल मालाओं से लदे इस ताबूत में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार का तन रखा है। पठानकोट के आतंकी हमले में शहीद हुए निरंजन कुमार का शव जब अपने घर बेंगलुरु लाया गया तो ऐसा लगा जैसे पूरा शहर गमगीन हो गया हो। पिता सदमे में थे, पत्नी केजी राधिका का तो जैसे सब कुछ लुट गया था। 2 साल की बेटी विस्मय को पता ही नहीं कि ये भीड़ क्यों आई है, क्यों इतने सारे लोग यहाँ जुटे हैं। मूल रूप से केरल के रहने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार का परिवार बेंगलोर में रहता है। 3 महीने पहले निरंजन बेंगलोर आए थे, तब पूरा परिवार खुश था। पापा की गोद में बेटी विस्मय खूब चहकी थी, लेकिन उसे क्या पता था कि 3 महीने बाद उसके पापा यूं आएंगे, इस रूप में आएंगे और अब कभी नहीं आएंगे। पठानकोट पर आतंकी हमले के दूसरे दिन तलाशी अभियान चल रहा था। लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार जवाबी कार्रवाई में मारे गए आतंकवादियों के शरीर में लगे आईईडी बम को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान बम फट गया और लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां उनकी सांसें थम गई। शहीद निरंजन कुमार के पिता के शिवराज की बूढ़े कंधों पर बेटे की अर्थी उठाने के पहाड़ जैसी पीर टूटी है। निरंजन की सिर्फ यादें ही अब उनके साथ हैं। इतनी बड़ी आफत टूटी, फिर भी परिवार को इस जांबाज की शहादत पर गर्व है। For vacation after Republic Day parade, he was asking me also if I can get a leave.
So last time when he came, he couldn't visit his grandma because his daughter was admitted in hospital. वतन की आन पर खुद को बलिदान करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार के शव को अंतिम दर्शन के लिए एक स्कूल में रखा गया, जहां लोगों का तांता लगा रहा। आज सुबह पूरे सैनिक सम्मान के साथ शाहिद लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार के पार्थिव शरीर को लेकर आए उनके घर तक। रात भर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था कमांड हॉस्पिटल पे, और आज सुबह उनके घर पे रखा गया था। और उसके बाद वहां से 1 किलोमीटर दूर जो BEL ग्राउंड कहा जाता है, वहीं पे रखा गया है, जहां पे बहुत सारे लोग जो है एक लंबे खातिर में है अपनी अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। Niranjan in fact was an all-rounder. He was a wonderful human being. In fact, always a helping hand for everybody. He used to always stand in the upfront and help anybody. अमर बलिदानी की अंतिम यात्रा के लिए सेना का हेलीकॉप्टर तैयार है। बेंगलोर में पूरे सैनिक सम्मान के साथ शहीद निरंजन को अंतिम विदाई दी गई। हजारों की भीड़ की आंखें नम थीं। हेलीकॉप्टर से शहीद निरंजन कुमार का शव केरल के लिए रवाना किया गया, जहां उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार हुआ। बेंगलुरु से प्रतिभा रमन के साथ आज तक ब्यूरो। बस 45 दिन बीते थे गुरसेवक की शादी को हुए। अभी तो उसकी पत्नी के हाथों में जो चूड़ियां थी वो भी नहीं उतरी थी। इसी गांव से होकर गुजरा था घोड़ी पर सवार होकर। आज गांव वाले अपने शहीद को कंधे पर ला रहे थे। आंसुओं के इस सैलाब में भला वो कौन सा पत्थर होगा जो पिघल नहीं जाएगा। पठानकोट में शहीद गरुड़ कमांडो गुरुसेवक सिंह का शव जब अंबाला के पास उनके गांव गरनाला पहुंचा तो घर पर जैसे वज्रपात हो गया। पूरे घर में मातम पसर गया। 1.5 महीने पहले ही तो गुरुसेवक की शादी हुई थी, लेकिन किससे पता था कि 1.5 महीने पहले दूल्हा बनकर घोड़ी पर चढ़ने वाला गुरुसेवक यूं सेना के जवानों के कंधों पर सवार होकर सेवक की नई नवेली दुल्हन के हाथों का चूड़ा भी अभी उतरा नहीं था, लेकिन अब तो उसका सुहाग ही उजड़ गया। चूड़ा उतरने का वक्त आने से पहले ही चूड़ा उतर जाने की नौबत आ गई। घर की बूढ़ी दादी के गले लगकर जार जार रोती इस दुल्हन को जिसने भी देखा अपने आंसू रोक नहीं पाया। इस मां का आंचल सूना हो गया है। बेटा देश की आन पर शहीद हो गया है। बेटे को याद करके मां बेहाल हुई जा रही है। मैंने बहुत सपने सजाए थे अपने बच्चे के लिए, बहुत सपने सजाए थे मैंने। मैं भी अपने बच्चे की गैलो जाए करूंगी, मेरी बच्ची भी गैल जाएगी। हमेशा के वास्ता कमांडो बनना चाहता हूँ। मैं हमेशा कमांडो रहूंगा। मेरा ट्रेड तला ना हो जाए, मैं तो कमांडो रहूंगा। कितनी उम्र से बोलते हैं? बहुत लागने से पहले ही बोलना था जी। गांव का बेटा जान की बाजी हार गया, लेकिन अपनी वीरता की गाथा को अमर कर दिया। पूरे गांव को अपने इस जाबाज बेटे पर फख्र है। उनकी बातें, उनका सपना ही यही था मैडम कि मैं पढ़ूं लिखूं, पढ़ लिख के देश की सेवा करूं। उनका सपना यही था शुरू से। शहीद गरुड़ कमांडो गुरुसेवक सिंह ने लगभग 6 साल पहले वायुसेना में नौकरी शुरू की थी। गुरुसेवक सिंह जब घोड़ी पर निकले थे तो गांव साथ साथ था। अब कंधों पर निकले हैं तो देश साथ है, पुलिस है, प्रशासन है, हरियाणा की सरकार है। मेरे पास 6 से लेकर 10th तक पढ़ा। जब वो 6 क्लास में था तो मैंने उसको पूछा तू बड़ा होके क्या बनेगा? वो कहता मैं फौजी बनूंगा। और जब वो एयरफोर्स ने ज्वाइन किया तो वो अपनी पूरी यूनिफॉर्म पहन के मेरे को सैल्यूट मारने आया। आज उसकी शहादत पर मैं उसको सैल्यूट मार। वर्दी में गया था, तिरंगे में लिपटा आया है गुरुसेवक। अंतिम विदाई है। शव पर मालाएं सजाई जा रही हैं। शहीद की शान में नारे लग रहे हैं। सेना के साथी हाथों में राइफलें लिए अपने जाबाज साथी को सलामी दे रहे हैं। मेरे बेटे ने अपनी जान दी है, देश के लिए बलिदान दिया है। मुझे इस बात का गर्व है। शहीद गुरुसेवक सिंह की जिंदगी का आखिरी सफर पूरा हुआ। चिता की आग में जलकर मिट्टी का तन मिट्टी में मिल गया, लेकिन काल के कपाल पर जो वीर गाथा गुरुसेवक सिंह लिख गए उसे जमाना सदियों तक याद रखेगा। अंबाला में कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। पूरा देश एक साथ इन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है।
स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात दिल्ली की होगी। एक तरफ पठानकोट में आतंकी हमला हुआ तो इधर दिल्ली में आतंक की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। जी हां, आईएसआई के एक जासूस ने ये कबूला है कि मेट्रो ट्रेन से उसने कैसे राजपथ, संसद, तमाम जगहों की रेकी की है। आतंकी हमले की साजिश दिल्ली में, देखिए ये रिपोर्ट। पठानकोट एयरबेस पर आतंकियों ने हमला बोला तो हिंदुस्तान के जवानों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। देश की खातिर 7 शूरवीरों ने शहादत दी। सेना और आतंकियों के बीच लगातार फायरिंग और धमाकों से पठानकोट गूंजता रहा। एक एक कर आतंकियों का खात्मा होता रहा। एक तरफ आतंकियों ने पठानकोट पर हमला बोला तो दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों के घुसने की खबर मिली है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में जैश के 2 आतंकी सुसाइड अटैक की तैयारी में हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों से मिले इनपुट की माने तो आतंकी दिल्ली में भी पठानकोट जैसे आतंकी हमले की तैयारी कर रहे हैं। मैं इनपुट के बारे में या कोई अलर्ट के बारे में डिटेल्स में रिवील नहीं करूंगा। भाई इतना कहना चाहता हूं कि जो दिल्ली पुलिस को एंटी टेररिस्ट मेजर्स लेने वो सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं। अगर इंटेलिजेंस एजेंसियों की खबर पुख्ता है तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह भी जान लीजिए। खुलासा बड़ा है और यकीनन सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। पूरा खुलासा करने से पहले आपको पिछले दिनों हिंदुस्तान में पकड़े गए आईएसआई के जासूसों की तस्वीरें दिखाते हैं। हिंदुस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश रचने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जो नापाक प्लान बनाया उसके ये मोहरे भी हैं और चेहरे भी। और इन्हीं चेहरों में से एक है आईएसआई का जासूस एजाज। दिल्ली के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश का खुलासा। एजाज ने की दिल्ली में संसद से लेकर मेट्रो की रैकी। एजाज के पास से मिली संसद और राजपथ की फोटो। एजाज ने पहुंचाया पाकिस्तान तक दहशत का प्लान। जी हां, संसद पर आतंकी हमले ने देश को हिला दिया था। तो क्या फिर से आतंकियों ने दिल्ली में संसद पर हमले का प्लान बनाया है? हम आपको बता दें कि आईएसआई के जासूस एजाज के पास से भारतीय संसद और राजपथ के फोटो बरामद हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एजाज के पास से एक दिल्ली मेट्रो का कार्ड भी मिला है। तो उसने पूछताछ में यह भी खुलासा किया है कि मेट्रो से वो विजय चौक यानी संसद भवन के आसपास घूमा है। उसके बाद वो राजपथ गया, वहां की रैकी की। एजाज के जरिए संसद की रेकी और दिल्ली में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की घुसपैठ की खबर, इसका तालमेल इसलिए भी है क्योंकि 2001 में संसद पर हमले का मास्टरमाइंड मौलाना अजहर मसूद था। वही अजहर मसूद जो पाकिस्तान में रहकर जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन चलाता है और एजाज आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा गया है। एजाज का पूरा सच हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि आईएसआई का ये एजेंट उत्तराखंड में भी कई अहम इलाकों की रैकी कर चुका है। फिलहाल दिल्ली हाई अलर्ट पर है। पुलिस कमिश्नर बस्सी टॉप ऑफिसर्स के साथ मीटिंग कर चुके हैं। खुफिया एजेंसियों की माने तो पाकिस्तान से करीब 20 आतंकियों के घुसने की खबर है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। पहले दिल्ली के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में आईएसआई के जासूस पकड़े गए। जासूसों के पकड़े जाने के साथ ये जानकारी भी आई कि दिल्ली में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी घुस आए हैं। जानकारी जो मिल रही है और जिस तरह से आईएसआई का पकड़ा हुआ जासूस दिल्ली में सच उगल रहा है, जानकारी ये मिल रही है कि पहले रेकी की गई, फिर ये 2 जैश ए मोहम्मद के आतंकी दिल्ली में घुस गए।
हाई लेवल मीटिंग के बाद दिल्ली हाई लेवल सिक्योरिटी पर चली गई है। राजधानी में आतंकी हमले की चुनौती गंभीर है, लिहाजा अधिकारियों के साथ रणनीति बनाने के बाद दिल्ली पुलिस ने सीआरपीएफ की मदद भी मांगी है। आतंकियों के निशाने पर मंदिर, मेट्रो स्टेशन, मॉल, तमाम भीड़ भाड़ वाली जगह हैं, जिसके कारण राजधानी दिल्ली में जो पुलिस है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। जगह जगह बैरिकेडिंग की जा रही है, गाड़ियों को रोका जा रहा है, उनके कागज चेक किए जा रहे हैं, लोगों की तलाशी ली जा रही है, उनके आईडी कार्ड देखे जा रहे हैं और उसके बाद ही उनको आगे बढ़ने दिया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों से जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्सी ने जो आला अफसरों के साथ मीटिंग की और खुफिया रिपोर्ट साझा की गई, जिसके मुताबिक आतंकी हाई प्रोफाइल टारगेट पर अटैक कर सकते हैं या खास टारगेट को बंधक बनाया जा सकता है। सभी जगह पुलिस फोर्स तैनात की गई है, चेकिंग की गई है और सभी को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि बिल्कुल अलर्ट रहें और उनका रेस्पॉन्स टाइम बहुत क्विक हो। इमीडिएटली किसी भी जगह जहां अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है या टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो इमीडिएटली फोर्स पहुंच के वहाँ पे सारे के सारे एंटी टेररिस्ट मेजर ले और काउंटर। दहशतगर्द पर पैनी नजर दिल्ली पुलिस की है, लेकिन अब आपको ISI के एजेंट एजाज का सच भी बताते हैं। वो एजाज जिसने संसद से राजपथ तक और दिल्ली के कई अहम इलाकों से लेकर मेट्रो तक की रैकी की है। हम आपको बता दें कि एजाज पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने के बाद बांग्लादेश पहुंचा। वहां पर ISI के एक एजेंट ने उसे भारत का पासपोर्ट मुहैया कराया और पहचान पत्र भी बनवा कर दिया। उसके बाद नदी के रास्ते एजाज भारत में दाखिल हुआ। एजाज को मेरठ की स्पेशल टास्क फोर्स ने मेरठ के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। एजाज पाकिस्तान के इस्लामाबाद का रहने वाला है। उसके पास से कुछ और अहम जानकारियां मिली हैं। एजाज के पास सेना के गोपनीय दस्तावेज मिले तो लैपटॉप, मोबाइल और कई सिम कार्ड भी बरामद हुए। ये एजेंट 2014 में मोहम्मद कलाम के नाम से बरेली के शाहबाद में रह रहा था। इसने अपना आधार कार्ड भी बनवा लिया था। वो दिखावे के तौर पर बरेली में वीडियोग्राफी और वीडियो मिक्सिंग का काम करता था। मेरा नाम मोहम्मद एजाज है, पाकिस्तान का रहने वाला हूँ और 2-2.5 साल से काम कर रहा हूँ। पैसों का लालच ये दिया था कि मेरे बहन की शादी करवाएंगे और घर में महीने का 40,000 रुपया देंगे। इतना ही नहीं, मेरठ STF की माने तो ISI के इस जासूस ने मिराज विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग और अत्याधुनिक विमान सुखोई के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियां ISI को दी। बताया जाता है कि एजाज को जासूसी के लिए ISI 5 से 8 लाख रुपए दे चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान में उसके परिवार को 50,000 रुपए महीने दिए जा रहे हैं। कहा जाता है कि एजाज के परिवार का ताल्लुक पाकिस्तान में रसूखदार लोगों से है, लेकिन एजाज के पास से संसद और राजपथ की फोटो, दिल्ली मेट्रो का कार्ड मिलना वाकई दिल्ली में आतंक की बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एजाज दिल्ली में घुसे 2 आतंकियों से मिला हुआ हो। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली पर आतंकियों की नजर है और इसीलिए दिल्ली में जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। तमाम बड़ी इमारतें, लाल किला से लेकर जितनी इमारतें हैं वो हो या फिर धार्मिक स्थल, इन तमाम जगहों पर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए। दिल्ली में जैश-ए मोहम्मद के आतंकियों के घुसने की खबर से दौड़ती भागती दिल्ली पर एक बार फिर आतंक का साया मंडरा रहा है। एक बार फिर राजधानी दिल्ली खतरे में है। पुलिस को शक है कि जैश के इन आतंकियों के निशाने पर राजधानी के महत्वपूर्ण सरकारी भवन हैं। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हर उस जगह पर तैनात हैं जहां हमला होने का शक है। संसद भवन के आसपास भी किलेबंदी कर दी गई है। 2001 में जैश-ए मोहम्मद ने संसद भवन पर हमला किया था। जाहिर है सुरक्षा बल कोई कोताही नहीं बरतना चाहते। राजधानी दिल्ली में ये संसद भवन है, यहाँ पर
24 घंटे सुरक्षा बहुत ज़्यादा कड़ी रहती है। 13 दिसंबर 2001 को जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने दिल्ली के संसद भवन पर आतंकी हमला किया था। हालांकि इस हमले में सभी आतंकवादी मारे गए थे। अब चूंकि इनपुट मिला है कि दिल्ली में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी घुस चुके हैं, ऐसे में संसद भवन की सुरक्षा को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि संसद भवन के बाहर जो पीसीआर है वो हर वक्त तैनात रहती है। यहाँ पर पुलिसकर्मी हर वक्त तैनात रहते हैं, अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं। संसद भवन के पास ही साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक है। ठीक यहीं पर प्रधानमंत्री कार्यालय भी है। इसी के पास राष्ट्रपति भवन भी है। वैसे तो यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, फिर भी दिल्ली पुलिस ने अलर्ट के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी। दिल्ली पुलिस ने रायसीना हिल को एक अभेद्य किले के रूप में बदल दिया है। यहाँ जाने वाली हर एक गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। साथ ही स्वात कमांडो भी तैनात किए गए हैं। काउंटर टेरर एफर्ट्स जो दिल्ली पुलिस की हैं, उसके लिए हम हमेशा सजग हैं। हम इस बात को भलीभांति जानते हैं कि दिल्ली जो है आतंकवादियों के हमेशा रडार पे है। पास में भी इंसिडेंट्स हुए हैं और आगे भी जो आतंकवादी हैं वो दिल्ली शहर में कुछ ना कुछ करने का उनका हमेशा एक सपना होगा। 26 जनवरी करीब है और इंडिया गेट भी आतंकियों के निशाने पर हो सकता है, क्योंकि राजपथ से लेकर इंडिया गेट तक 26 जनवरी की परेड होती है। हजारों लोग गणतंत्र दिवस की परेड देखने आते हैं। ऐसे में पैरामिलिट्री जवानों ने इंडिया गेट को भी पूरी तरह से सुरक्षा के घेरे में ले लिया है। दिल्ली सचिवालय, विधानसभा, पुलिस हेडक्वार्टर, दिल्ली के बड़े अस्पताल, लाल किला, कुतुब मीनार, पालिका बाजार, दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस आतंकियों के निशाने पर हो सकता है। लेकिन आतंकी अपने किसी नापाक मंसूबे में कामयाब ना हो पाएं, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने भी कमर कस ली है। दिल्ली में हाई अलर्ट कर दिया गया है। ये पिकेट बढ़ा दी गई है। आपने देखा होगा हमने हर जगह चेकिंग शुरू कर दी है और ये राउंड द क्लॉक चेकिंग रहेगी। इसके अलावा पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। पीसीआर को भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि सब जगह पेट्रोलिंग करें और चेकिंग करें। जितनी भी यहाँ पर एजेंसीज हैं, सारी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग की है। जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, जितनी भी हाई राइजेज बिल्डिंग है और जो भी डिफेंस एरिया है, सभी के साथ जो कंसर्न एजेंसीज है सबके साथ मीटिंग ली गई है। सादी वर्दी में पुलिस के जवान तैनात हैं। इसके साथ ही खबरियों के पूरे नेटवर्क को भी अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली पुलिस राजधानी के होटलों की तलाशी ले रही है। होटल मालिकों को सलाह दी गई है कि कमरा देने से पहले पूरी जानकारी हासिल कर लें। इसके साथ ही भाषा पर भी ध्यान दें। अगर जुबान में विदेशी या फिर पाकिस्तानी होने का शक हो तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। अगर किसी को कोई संदिग्ध सामान या शख्स नजर आता है तो फौरन पुलिस को खबर करें। पुनीत शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। देश के उत्तर पूर्व में भूकंप ने सबको हिलाकर रख दिया। मणिपुर में 8 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इतने भयंकर भूकंप आ क्यों रहे हैं, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भयानक भूकंप ने पूरे नॉर्थ ईस्ट को थर्रा कर रख दिया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। दीवारें ढह गई हैं, इमारतों के पिलर के परखच्चे उड़ गए हैं। जिधर देखो मलबा ही मलबा। बहुमंजिला इमारतें तहस नहस हो गई हैं। अब भूकंप की इस तस्वीर को भी देखिए, कैसे पंखा तेजी से हिल रहा है। दहशत के मारे लोग सड़कों पर आ गए हैं। हम आपको बता दें कि पूरे 11 राज्यों में भूकंप का असर देखने को मिला है। मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और सिक्किम। हिमालय की गोद में बसा पूर्वोत्तर भारत दरअसल सिस्मिक जोन 5 में पड़ता है। इसका मतलब ये है कि विश्व की 6ठी सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में से एक इस इलाके को माना गया है। ऐसे में यहाँ भूकंप का खतरा तो बरकरार रहता है और ये कहना गलत नहीं होगा कि भले ही भूकंप के झटके इस इलाके ने झेल लिए हों, लेकिन खतरा हमेशा के लिए टला नहीं है। मणिपुर में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा घायल हैं। अस्पताल भरे पड़े हैं। लोग भूकंप के आंसू रो रहे हैं। भूकंप इतना जोर से हम लोग वहाँ सो रहे थे, अचानक मेरा दादी जो गिर गया था, उसके बाद में दादी गिरने से जब हम लोग आवाज सुने हैं तो जोर से भाग करके आए हैं। देख रहे हैं कि पूरा बिल्डिंग है। 4 जनवरी सुबह 4:35 6.7 तीव्रता का भूकंप।
हम आपको बता दें कि मणिपुर में भूकंप के संकेत पिछले 1.5-2 साल से मिल रहे थे। इस पूरे इलाके में इम्फाल के 100 किलोमीटर के दायरे में कम तीव्रता के भूकंप पिछले 18 से 24 महीनों के दौरान लगातार रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। हाँ, आज रात सुबह 4:30 बजे अर्थक्वेक आया था और ये तो जबरदस्त अर्थक्वेक है। हम आपको बता दें कि मणिपुर में भूकंप की वजह यूरेशियन और भारतीय प्लेट में टकराव है। जिस इलाके में भूकंप आया वहां भारतीय प्लेट 48 मिलीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है। हम आपको बता दें कि भूकंप को सिस्मिक जोन यानी 2, 3, 4, 5 में बांटा गया है। इसमें सिस्मिक जोन 5 सबसे घातक है। जोन 5 में 8 तीव्रता तक के भूकंप आ सकते हैं। इस जोन में देश का पूरा नॉर्थ ईस्ट इलाका, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के इलाके, गुजरात का कच्छ, उत्तर बिहार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। भूकंप के लिहाज से देश को 4 हिस्सों में बांटा गया है। देश का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जहां भूकंप नहीं आ सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि भूकंप के लिहाज से हिमालय सबसे ज्यादा संवेदनशील है, लिहाजा इससे लगे हुए इलाकों को सबसे खतरनाक श्रेणी में रखा गया है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। और इसी खबर के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि ये और भी बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता था। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया है कि ये बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता था। खुफिया एजेंसी